अस्सलाम वालेकुम, सितारा किचन एंड व्लॉग में आप सभी को खुश आमदीद। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारे भिवंडी के धोबी तालाब स्टेडियम में बहुत बड़ा ही मीना बाज़ार लगा था। तो वहाँ हम लोग गए थे, बहुत ही अच्छा था। और देखिए, जैसे ही आप वहाँ पे एंट्री करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले ये बहुत तरह के यहाँ पे पान वगैरह लगा हुआ था। फेमस, जैसे कि ये लोग बोल रहे थे कि ये लोग औरंगाबाद से आए हुए थे, पान का स्टॉल लगाए थे। तो देखिए, यहाँ पे बनारसी पान भी था और कोलकाता का फेमस पान और भी बहुत बहुत जगहों का पान था जो इन लोग लेकर के आए थे। तो देखिए, कुछ 30 रुपीज़ और 40 रुपीज़ का ये पान था। तो जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, तो आप हमारे व्लॉग को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें थी नहीं थी वहाँ पे। काफ़ी बड़ा था, जैसे कि पिछली बार मैंने आपको मीना बाज़ार दिखाया था, ये उससे डबल था। मतलब बहुत बड़ी जगह पे ये मीना बाज़ार लगाया गया था। तो देखिए, और यहाँ पे भी जेंट्स अलाउड नहीं थे। हम लोग गए थे लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ, लेकिन यहाँ पर भी जेंट्स अलाउड नहीं थे। तो वो बाहर ही रुक गए और फिर मैं अंदर गई और मेरे साथ मेरी भतीजी और मेरी भाभी भी थे। तो देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल भी थे माशाल्लाह, और रिजनेबल भाव भी था। कुछ कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। तो देखिए, ये जो कुर्ती आपको दिखा रही हो, ये हमारे मेरिकल मॉल भिवंडी में है। मेरिकल मॉल वहाँ पे 1600 का है और यहाँ पे ये 1300 का मिल रहा था। तो ये देखिए, अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। और इसके साथ पैंट भी था। तो और बहुत बहुत ज़्यादा ही स्टॉल लगे थे, हर एक चीज़ की स्टॉल थी। और खाने पीने की भी बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें मिल रही थी। और झूले भी जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया, वहाँ से ज़्यादा ही झूला था और काफ़ी बड़ा बड़ा झूला था यहाँ पे। और देखिए, तो अभी यहाँ पे देखिए बुरखे वगैरह भी थी और कुर्ती वगैरह भी थी माशाल्लाह। बहुत ही अच्छे अच्छे क्या पाकिस्तानी ड्रेस वगैरह और कुर्ती सब बहुत ही अच्छे थे। देखिए ये, और ये रहा यहाँ पे लेडीज सूट्स अवेलेबल है यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रेस हर वैरायटी में थे। यहाँ पे सिंपल जैसा आपको चाहिए वैसा ही सब डिज़ाइन में थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेंज में थे। और ये देखिए, स्टॉल वगैरह, कॉटन के दुपट्टे, ये सब देखिए, सब पाकिस्तानी ड्रेस थे। ये कुछ कुछ कोई 1200 1300, मतलब जैसा लेंगे आप उसी भाव में था। ये वाला शायद मरून कलर का था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये कुछ 1300 रुपये का था। तो ये वाला हमारे भिवंडी के बॉम्बे बाज़ार में 1500 रुपये का लिया था हम लोगों ने। और यहाँ पे खैर वो 1-2 साल पहले की बात है, लेकिन यहाँ पे ये अभी 1300 का है। और ये देखिए, अलिफ फैशन का था माशाल्लाह, अच्छी अच्छी वैरायटी थी। और ये देखिए, ठंडी के मौसम आ गया तो यहाँ पे देखिए कश्मीरी शॉल वगैरह भी था और स्वेटर वगैरह भी था, कश्मीरी स्टॉल वगैरह भी था। और बुरखे का ये सब देखिए, सब कुछ 200 250 के थे। और यहाँ पे इन लोगों ने सब मुस्लिमों का स्टॉल था, कुछ कुछ अलग भी था। और देखिए माशाल्लाह, ये भी काफ़ी महंगे थे। ये सब कुछ 400 200 के थे। ये जो मैंने आपको दिखाया शोपीस वगैरह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ पे, और ये छोटी छोटी चीज़ें थी, वो कुछ 20 रुपीज़ के थे। ये रिबन, बाल में लगाने वाला रिबन वगैरह भी था। और ये देखिए, यहाँ पे कुर्ती, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी कुछ 400 300 की कुर्तीज़ वगैरह थी। और लेगिंग्स भी थी, पैंट वगैरह सब थी। और ये देखिए, ये बुरखा वगैरह का भी स्टॉल था वहाँ पे। ये देखिए, ये बुरखा कुछ 1400 रुपये का है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को वहाँ पे देखने को मिली। बैग वगैरह देखिए, ये पर्स है, बड़े पर्स, छोटे, हर तरह के बच्चों के पर्स। ये देखिए, छोटे वाले सब 200 रुपीज़ के थे। बाकी जो बड़े वाले थे कुछ 350, और भी उससे जो बड़े वाले थे वो कुछ 550 650 रुपीज़ के थे। देखिए, काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह। पॉकेट पर्स वगैरह भी था बच्चों का वहाँ पे। देखिए, ये 350 वाला पर्स था और ये भी कुछ 350 वाला ही था। बाकी जो इस तरफ लटक रहे थे वो सब। और ये देखिए, रिबन्स वगैरह थे और कुछ मेकअप के भी थे, कुछ सस्ते वाले भी थे और कुछ महंगे वाले भी थे। हर तरह का था माशाल्लाह। और ये देखिए, बच्चों का पेंसिल वगैरह और कुछ इस तरह से कार्टून बने वगैरह, ये सब माशाल्लाह बहुत। और देखिए, ये भिवंडी में हर जगहों पे ये मिला अभी, मतलब हर जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है, हर इलाके में लग रहा है और लगने ही वाला है, ताकि हर इलाके में ये कवर हो पाए और जो जहाँ के लोग हैं वहाँ पे इस मेले का विज़िट कर पाए।
क्योंकि कभी मतलब दूर दूर रहता है तो लोग आ नहीं पाते, और अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इस मेले के बारे में। तो देखिए वहाँ पे गए, कुछ कुछ चीज़ें ठीक लगी, बाकी कुछ कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी मुझे। जैसे कि वहाँ पे कुछ मतलब कुछ औरतें जो थी मतलब पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी मेले में। देखिए हम जहाँ भी जाते हैं हमको अपना ये पर्दे का ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ भी जाए अच्छे से जाए, पर्दे में जाए। और आप जब भी इस तरह की भीड़ भाड़ के इलाकों में जाते हैं, जैसे कि मेले हो गए या और भी कहीं आप जाते हैं, तो आप अपने जेवरात वगैरह का ख़ास ख्याल रखें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे जेवरात वगैरह पहन के जाती हैं, और फिर कैसे रहते बड़े बड़े झूले भी रहती है। और आपको तो पता ही है मेले वगैरह में कितनी भीड़ भाड़ रहती है, और अगर हम इस तरह से जेवर वगैरह पहन के जाएंगे और झूले वगैरह में बैठते हैं तो कहीं हमारा कुछ कोई जेवर वगैरह फंस के अगर निकल गया, कुछ हो गया, तो इस तरह से हमको ये सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी जो जेवर वगैरह होते हैं और मेकअप होते हैं वो तो हमारे शौहर के लिए होते हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन आज दुनिया इतनी गाफिल हो गई है, इतनी मतलब आज दुनिया बस दिखावे में रह गए हैं, और लोग तरह तरह के मेकअप और ऐसे ऐसे बाल वगैरह बना के, और कुछ लोग तो बुरखे लगा के जाते हैं पर नोज़ पीस वगैरह नहीं लगाते, पर्दे का ख़ास ख्याल भी नहीं रखते। तो इस तरह से हमको पर्दे वगैरह का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और जेवरात वगैरह का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और झूले वगैरह में बैठे तो आराम से बैठे, अपने बुरखे वगैरह का सही से ध्यान रखें कि कहीं फंसे तो नहीं, बाल वगैरह को भी अच्छे से समेट करके रखे। नहीं तो बहुत मैंने वहाँ देखा कि इतने औरतें इतनी मेकअप वगैरह लगा के और इतने मतलब बुरखे वगैरह ऐसा पहने थे कि मतलब उनको ध्यान नहीं था कि कुछ भी हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम जब भी कहीं जाए तो असर के बाद ना जाए, कहीं भी जाए तो मगरिब के बाद जाए। क्योंकि अगर असर पढ़ लिए घर में और मगरिब भी हो गई तो ईशा में टाइम रहता है। आप लोग को भी पता है कि अगर हम लोग मगरिब के बाद जाते हैं तो हमारी असर और मगरिब कज़ा नहीं होती है, छूटती भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब के बाद जाते हैं तो हम घर में आके 10 बजे तक माशाल्लाह अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईशा में वक्त रहता है और मगरिब में नहीं रहता है, और असर के बाद जाएंगे तो छूट ही जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अकेले ना जाएं, हम अपने महरम के साथ जाएं। और महरम सिर्फ हमारे शौहर ही नहीं होते हैं, महरम हमारे अब्बू भी होते हैं, हमारे भाई भी होते हैं और हमारे बेटे भी होते हैं। तो जिसके साथ भी जाए अपने घर के बड़े के साथ जाए, महरम के साथ जाए, अकेले कभी नहीं जाए, क्योंकि बाहर का माहौल सही नहीं रहता है। तो इसलिए हमको अपने महरम के साथ जाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जहाँ भी जाए नमाज़ वगैरह का ख़ास ध्यान दें। क्योंकि मैं जब इस मेले में गई थी तो मगरिब की नमाज़ वगैरह मैं पढ़ चुकी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से 7 बजे गए थे। और वहाँ पे अगर मुझे पता होता कि अगर इस मेले में भी जेंट्स अलाउड नहीं है तो हम जाते भी नहीं इस मेले में। लेकिन वहाँ जब इतना दूर था, वहाँ जाने के बाद पता चला, तो फिर मैं बोली कि अभी आयशा को लेकर के आई हूँ और यहाँ पे नहीं जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर हम लोग तो, मेरी भाभी और मेरी भतीजी भी थी, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे कोई नहीं जा पाया था। और पिछली बार भी हस्बैंड जी मुझे लेकर के गए थे, वो बाहर खड़े थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल आऊँ। और तो मैंने ऐसा ही किया, हम लोग 7 बजे गए और फिर 9 बजे वहाँ से हम लोग निकलने की कोशिश किए वहाँ से। आयशा को थोड़े बहुत छोटे मोटे झूले में बैठा दिए। हम लोगों ने कोई भी राइड पे नहीं बैठा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था और काफ़ी भीड़ थी, कैसे हो रहा था वहाँ पे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बस जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हम लोग 9 बजे निकल गए और घर आते आते 9:30 बज गया। फिर हम लोग और हस्बैंड जी जब वहाँ पे मैं अंदर गई थी तो बाहर वो मतलब मस्जिद थी वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी नमाज़ अदा कर ली। जब भी वो मुझे कहीं लेके जाते हैं और ऐसा लगता है कि वैसे तो हम लोग नमाज़ के बाद ही जाते हैं कहीं भी, कि ताकि हमारा नमाज़ वगैरह ना छूटे। और अगर ऐसा लगता है कि हम कहीं भी जाते हैं और 1 घंटे के अंदर हम आ सकते हैं तो हम तभी जाए, वरना ना जाए। क्योंकि नमाज़ अगर छूट जाती है और कज़ा हो जाती है तो कुछ भी ठीक नहीं लगता। आप अपने साथ भी ऐसा करके देखिए कि अगर आपकी नमाज़ वगैरह छूट जाती है तो आपका दिन कैसा जाता है, सही नहीं जाता है और आपके साथ कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक था और हम लोग भी 9 बजे तक वहाँ से निकल गए और घर आ गए थे। और
नमाज़ वगैरह हो गई थी। तो इसी तरह से आप भी कोशिश करें। दुनिया क्या है, हर मतलब दुनिया तो रंगीनियों का जगह है ही है। हमें हर तरफ रंगीनी रंगीनी देखते हैं, लेकिन हमको इस बात का ख्याल रखना है कि दुनिया के साथ साथ हमको दीन का भी ख्याल रखना है। घूमना फिरना मना नहीं है, घूमो फिरो, लेकिन कायदे में घूमो फिरो, ऐसा कुछ नहीं है। और बाहर जाए तो इज़्ज़त के साथ जाए, एहतराम के साथ जाए। बहुत जाके वहाँ पे बोलते क्या मतलब ऐसे इधर मतलब ऐसी वैसी हरकतें ना करे। बस यही, और क्या बोलूँ। बस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों में शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।